हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। लॉजिक बेसिकली क्या है आपका? तो बेसिकली लेट्स से यूजर ने इनपुट किया 5 का मतलब वो प्रिंट कर देगा 5 तक के नंबर 1 2 3 4 और 5। अब इसमें से आपके ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 3 5 और आपके इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4। 1 3 5 का सम क्या होगा? 9 और 4 और 2 का क्या सम होगा आपका? 6। तो ये है आपका सम ऑफ ऑड नंबर्स एंड ये है आपका सम ऑफ इवन नंबर्स। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले मुझे यूजर से लिमिट लेनी होगी कि आप कहां तक के ऑड और इवन नंबर्स का सम कराना चाहते हो। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया लिमिट नाम का और उसके बाद मैंने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया। इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने लिखा एंटर लिमिट, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो आपको हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करके देता है, लेकिन जो मैं यूजर से लिमिट लेना चाहती हूँ वो मेरी इंटीजर टाइप की होगी। तो मुझे उस लिमिट को स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट करना होगा? इंटीजर टाइप में यूजिंग इंट फंक्शन। तो अब हम यूजर से इनपुट ले चुके हैं। अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया है इवन नाम का, जिसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया 0 से। एक और मैंने वेरिएबल लिया ऑड नाम का और जिसको भी मैंने इनिशियलाइज करा दिया 0 से। याद रखिए, जब भी आप नंबर्स का सम कराने जा रहे हैं तो जरूरी है कि आप उस वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करें, और जब भी आप प्रोडक्ट के लिए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए जाते हैं, तो वहां पर 1 से इनिशियलाइज होता है। तो अभी हम सम के लिए जा रहे हैं। मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ये मुझे हेल्पफुल होगा व्हाइल की कंडीशन में। तो मैंने लिखा व्हाइल जब तक आई की वैल्यू छोटी या फिर बराबर है यूजर की दी हुई लिमिट तक, तब तक इस लूप को चलाना है। और अंदर क्या प्रिंट कराना है? सबसे पहले चेक करो कि क्या जो वो वैल्यू है, जो आपके आई के अंदर वैल्यू है, तो आई उसको अगर मॉड कराने से 2 से रिमाइंडर मेरे पास 0 बचता है तो अच्छा, अगर वो जो वैल्यू है उसको 2 से मॉड कराया और मुझे 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या है? वो इवन नंबर है। तो मतलब मुझे अब मेरा इवन नंबर मिल गया और मैं उस इवन नंबर का सम करा दूंगी। तो किस में सम कराना है? मैंने एक वेरिएबल लिया है इवन नाम का, उसके अंदर मैंने सम करा दिया इवन प्लस आई। इसी तरह अगर ये कंडीशन गलत है तो आप एल्स पार्ट में आ जाओ और यहां बस मुझे प्रिंट कराना है, या फिर बस अभी पहले मैं सम करा लेती हूं। तो ऑड इक्वल्स टू ऑड प्लस आई। अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे, लेकिन लूप से बाहर आने से पहले आपको अपने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कराना है। कितने नंबर से? 1 नंबर से। तो मैंने लिखा आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह अब बाहर आकर मैंने इसे प्रिंट करा दिया। सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे सारे इवन नंबर्स का सम। सो सम ऑफ इवन नंबर्स कॉमा इवन, क्योंकि वो वैल्यू मेरी इवन में ही स्टोर है। बिल्कुल इसी को हमने यहां कॉपी किया और यहां पर पेस्ट। तो अभी मुझे यहां पे ऑड नंबर्स का सम प्रिंट कराना है, तो यहां बस मैंने कर दिया इवन की जगह ऑड। तो अब इस प्रोग्राम को सेव कर दिया मैंने। एक बार इसे रन करके भी देख लेते। तो मैंने प्रेस किया F5। अभी मुझसे लिमिट मांग रहे हैं। लेट्स से मैं पहले 5 ही दे रही हूं, 5 ही मैंने अपनी लिमिट दे दी। तो सबसे पहले वो प्रिंट कर रहा है सम ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन कौन से थे? 2 और 4। तो 6 मुझे प्रिंट करके दे रहा है। और सम ऑफ ऑड नंबर्स कौन कौन से थे? 1 3 5। तो 5 और 3 8 और प्लस 1 9। तो हमें बिल्कुल अपना आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है। तो इसके बेसिकली अब हम इटरेशन देख लेते हैं, ड्राई रन देख लेते हैं कि एक्चुअली इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है। यूजर ने जो आपकी लिमिट दी है वो है 5। अभी आपके इवन के अंदर क्या है? 0 और आपके ऑड के अंदर भी है 0। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। बिल्कुल अगली लाइन में लिखा है आई इज इक्वल्स टू 1। अब ये इनिशियलाइज्ड वैल्यूज हैं, आप यहाँ पे चारों इनिशियलाइज्ड वैल्यूज देख सकते हो। अब लूप चला व्हाइल का। व्हाइल जब तक आई इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट। अभी आई में क्या है मेरा? 1। तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट। लिमिट क्या है मेरी? 5। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। 1 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है। अंदर जाएगा, चेक करेगा। अगर अब आई के अंदर क्या वैल्यू है? 1 मॉड 2 इक्वल टू 0 है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, क्योंकि अगर आप 1 को अंदर रख रहे हो 0 और 2 को बाहर रख रहे हो तो आपको रिमाइंडर बेशक यहाँ पे
2 ही मिलने वाला है। तो ये आपकी कंडीशन बिल्कुल फॉल्स है। तो मतलब आपका एल्स पार्ट चल जाएगा और एल्स पार्ट में क्या है, ऑड इक्वल्स टू ऑड प्लस 1। तो ऑड के अंदर क्या चला जाएगा, अभी ऑड की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब आपके ऑड में क्या चला गया है 1, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में जाएगा और इसको क्या मिलेगा, i प्लस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। तो i के अंदर अभी आपका क्या था 1, तो 1 इज इक्वल्स सॉरी i इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2। तो मतलब अब आपके i में क्या है 2। इसी तरह से अब ये वापस से जाएगा लूप पे और ये देखेगा i इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट। तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब ये अंदर जाएगा इफ पार्ट पे और इफ पार्ट पे क्या है हमारा, इफ पार्ट पे वो चेक करेगा i mod 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। क्यों अगर यहाँ पे डिवाइड करो 2 को 2 से, तो 2 1 जा 2, तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है 0। तो आपको यहाँ रिमाइंडर बिल्कुल यहाँ पे 0 मिल रही है। आपका मॉड ऑपरेटर होता है जो कि आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब ये क्या करेगा, इवन के अंदर क्या कर देगा अभी आपका, लेट्स से इवन के अंदर अभी क्या था आपका 0, तो 0 प्लस आई के अंदर क्या था 2। तो अब आपके इवन के अंदर क्या चला गया है 2 और ऑड के अंदर पहले क्या था 1। तो इसे हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं दूसरे कलर से। तो अभी आपके ऑड में है 1 और आपके इवन में है 2। आपके आई के अंदर क्या चला जाएगा 3, इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। तो क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अभी क्या करेगा, अंदर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा इफ वाली। तो अगर आप मॉड करते, अब आई के अंदर 3 है, तो 3 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। क्योंकि अगर आप डिवाइड करके देख लो, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, अभी आपको क्या मिल रहा है रिमाइंडर 1 मिल रहा है, बट 0 तो नहीं मिल रहा। तो रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा तो ये कंडीशन फॉल्स है। अभी अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, अभी कहां जाएगा एल्स पार्ट पे। तो ऑड के अंदर क्या चला जाएगा आपका ऑड प्लस आई, और ऑड के अंदर आपकी क्या वैल्यू थी 1 और आई के अंदर आपकी क्या वैल्यू है यहाँ पे 3। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। अब आपके ऑड में क्या जा चुका है 4, ठीक है। तो इसको भी एक बार हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। चलिए, अब आपकी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और आई में चला जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब ये अंदर जाएगा, इफ की वैल्यू चेक करेगा। तो क्या आप अगर आई के अंदर क्या है 4 को मॉड करते हैं 2 से, तो बिल्कुल आपको रिमाइंडर 0 ही मिलने वाला है। आप यहाँ करके भी देख सकते हो 4 को 2 से, तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अभी अंदर जाएगा, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो अभी क्या करेगा इवन। तो इवन इक्वल्स टू इवन प्लस आई, और इवन में आपका क्या था अभी 2, यहां आप देख सकते हो 2 था हमारे पास, और आई की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 4। तो इवन के अंदर आपका क्या जा चुका है 6, ठीक है। अब आपकी आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हो जाएगी और अब आपके आई में क्या चला गया है 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 5 से छोटा तो नहीं है लेकिन 5 के बराबर तो है, इसलिए कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब ये अंदर जाके चेक करेगा, इफ की कंडीशन 5 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ना जाके कहा जाएगा एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में क्या है ऑड इक्वल्स टू ऑड प्लस आई, और आपके ऑड में यहाँ क्या था 4, तो 4 और आई में क्या है आपका यहाँ पे 5, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो इसी तरह आपके ऑड में चला गया अब 9। अब आपके आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और क्या बन जाएगी 6, तो i इज इक्वल्स टू 6। तो क्या 6 5 से छोटा है या बराबर है, नहीं, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉल्स हो गई और ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो अब आपकी वैल्यूज क्या क्या आ गई हैं, अब आपकी जो ऑड की वैल्यू थी वो आ गई है 9 और अब आपकी इवन की वैल्यू आ गई है 6। और जब मैंने ये प्रोग्राम रन किया था तो मुझे भी यही आउटपुट मिल रहा था तब भी। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कोई भी डाउट है इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कीजिए, नहीं तो आप मेरी मेल आईडी पे भी अपना डाउट फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप मुझसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, तो आप बेशक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।